जो दे देता है अच्छा कलेक्ट करता होगा। डीएम सर थोड़ा प्लीज सर फोटो नहीं आ रही सर। सामने वाले बाजा अभी करा देना। इसका निकाल दो ना, मत दो यार, पीछे चलो ना, पीछे चलो। तुम तो अरे दे रहे तो दादा तुम क्यों धक्का मार रहे हो? अरे ले लेना भाई, रुक तो जाओ, नाम आएगा तो लेना काटना। कैसे बात कर रहे हो? थोड़े पीछे दो मैम, थोड़े पीछे दो। जाओ जी, जाओ आप जाओ, एक किसका उधर जाओ भैया, आगे बताओ उधर। बाबा निर्भय सिंह एक एक साथ तो यार बाबा इधर मुँह कर लो। क्या करती हो? आपका नाम क्या है? क्या पोस्ट क्या इंचार्ज कौन है? क्या वीडियो ये बताइए कि इसका कार्ड नहीं मिला। फ्री कर दिया है आपको। सुनो वीडियो अच्छे मालूम नहीं तुम क्या लिए हैं सब्जी लगे हुए हैं।
आवाज दीजिए ना इनको गाड़ी में। इधर करो ना, इधर आओ। यहाँ देखो यहाँ पे पहली तरफ उठाओ। पीछे थोड़े पीछे हो जाओ, सभी पीछे हो जाओ, सब पीछे हो जाओ थोड़े। भैया प्लेस आप भी पीछे
सर चलो 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 नहीं बीती है यार पहले ही हो रही है सब चल रहा है
मुख्यमंत्री कैसा हो? राजस्थान का मुख्यमंत्री कैसा हो? पुरानी पेंशन स्कीम जिंदाबाद, पुरानी पेंशन स्कीम जिंदाबाद। जमाल आया भारत माता की अशोक गहलोत पूरी ताकत से अशोक गहलोत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। हमारे बीच राजस्थान के लोकप्रिय जन जन के प्रिय गरीब कमजोर दिव्यांग बेसहारा अल्पसंख्यक पिछड़ी जाति सभी का ध्यान रखने वाले मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। सत्तर 70,000 का ये विशाल जन समुदाय अपने प्रिय मुख्यमंत्री महोदय को सुनने के लिए लालायित है। मैं आगे के कार्यक्रम के लिए मंच पर विराजमान अतिथिगणों के स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय गरीबों के मसला आम जन के सुख दुख में साथ देने वाले विधायक गिरिराज सिंह जी मलिंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सूत की माला भेंट कर स्वागत करें। श्री गिरिराज सिंह जी मलिंगा भी हमारे भी हमारे विधानसभा क्षेत्र से बता रहे हमारे सभी कार्यकर्तागण आज हमारे और आपके बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय पधारे हुए और उनका स्वागत करें। हमारे क्षेत्र में राजधानी जिला से साहब आप जोरदार तालियों से हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री महोदय का जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं माननीय विधायक जी से अनुरोध करता हूँ कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हम सबके प्रिय श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा जी को माला भेंट कर तालियों में कर दी। जोरदार तालियों से स्वागत है। एक बार मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती अमृता रमन जी माननीय सह प्रदेश प्रभारी कांग्रेस सरकार उन्हें माला भेंट कर तालियों में यत नारी से पूजनते रमते तत्व देवता जोरदार तालियां एक बार स्वागत में। श्री भजनलाल जी जाखड़ माननीय मंत्री सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान सरकार उन्हें सूत की माला पहनाकर स्वागत करते हुए श्री मलिंगा जी डॉक्टर सुभाषगढ़ जी माननीय राज्य मंत्री तकनीकी शिक्षा विभाग राजस्थान श्री राजेंद्र सिंह गुड़ा जी माननीय राज्य मंत्री गृह सुरक्षा विभाग राजस्थान सरकार श्री लालीलाल मेहरबा जी माननीय विधायक बसेड़ी माला पहनाकर स्वागत
श्रीमती शोभा रानी कुशवाहा विधायक धौलपुर को माला भेंट कर स्वागत करते हुए श्री रविंद्र सिंह तोमर जी माननीय विधायक जिमनी मध्य प्रदेश सरकार। ये प्यार दुलार है कि मध्य प्रदेश से हमारे लोकप्रिय विधायक भी यहाँ उपस्थित हैं। जोरदार तालियां एक बार। श्री सतीश सिंह सिकरवार नहीं आए, श्री अजब सिंह कुशवाहा नहीं आए। माल्यार्पण के बाद श्री भभी मीणा जी का स्वागत करते हुए मैं स्वागत उद्बोधन के लिए लोकप्रिय विधायक माननीय श्री गिरिराज सिंह जी मलिंगा को आमंत्रित कर रहा हूं कि वे मंच से हमारे लोकप्रिय गांधीवादी मुख्यमंत्री के साथ अन्य अतिथियों का स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। माननीय गिरिराज सिंह जी मलिंगा, जोरदार तालियां आप मलिंगा जी के लिए। राम राम साहब। मंच पर विराजमान राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी, मंच पर विराजमान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी, हमारे जिले सह प्रभारी अमृता धवन जी, हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव जी, हमारे भरतपुर से पधारे हुए सुभाष गर्ग जी, हमारे बसेड़ी विधायक खिलाईलाल बैरवा जी, हमारे मध्य प्रदेश से विधायक पधारे हुए दिमनी से भाई रमदेव तोमर जी, हमारे जिला अध्यक्ष साके बिहारी जी, धौलपुर के पूर्व विधायक अब्दुल सगीर जी, बबी मीणा जी, शोभा रानी जी, नाम लेंगे तो बहुत समय लगेगा। कुछ गोल मोल में सम्मानी मंच करा जरूर, सबका सम्मान करता हूं और स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बाड़ी के लिए इतनी सारी सौगातें दी हैं कि आज़ादी के बाद में पहली बार 70 साल में कोई विकास हुआ होगा, वो आपने 5 साल के अंदर करके दिया हमको। एक से एक शानदार योजना दी है। बाड़ी के अंदर पहले कॉलेज नहीं थी, कॉलेज दी आपने, एक नहीं 2 दी। कन्या महाविद्यालय दिया, सेपऊ के लिए दिए, बसई नवाब के लिए दिए कॉलेज, तमाम कामों की लाइन लगा दी है। अभी मुख्यमंत्री ने अभी हमें जहाँ पर मुख्यमंत्री का अभी आपका हेलीकॉप्टर उतरा है, जहाँ पर अभी मुख्यमंत्री ने अभी हमें 16 बीघा जमीन दी है हॉस्पिटल बनाने के लिए, जो जिले लेवल का है। तो सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी के कार्य अपनी बाड़ी विधानसभा क्षेत्र की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार इतनी जोर की ताली बजाना और एक बार जयकारा देना, जब ही आप जाकर आई मुख्यमंत्री जी से कुछ बोल ले पाएंगे। तो सबसे पहले ताली बजा जोरदार। यार भाई, अब तो खाना खाए के नहीं आए हैं, अब भूखे तो है नहीं, ताली इतनी बजती है, जोर से बजाओ। अशोक गहलोत, अरे आवाज नहीं आई, जयपुर तक आवाज पहुंचा भाई। अशोक गहलोत, गोविंद डोटासरा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने हमको इतना दिया है कि हमें उम्मीद नहीं थी, उससे ज्यादा हमें मिला है काम। कैसी भी हमने चिट्ठी लिख कर ही दी है, वो हमेशा आपने हमारी मांग स्वीकार की। हमारे यहाँ पानी की समस्या थी, वो आपने हमारी दूर कर दी। आपने हमें काली तीर योजना दे के नहीं, हमारे यहाँ मेरे यहाँ 2 डैम है,
एक तो खिलाड़ी जाजी के क्षेत्र में लगता है आंगी पार्वती डैम और एक मेरे बाड़ी में लगता है राम सागर, पर दोनों डैमों का पानी एक दूसरे के क्षेत्र में हमारा वो जॉइंट है। तो आपने हमारे लिए इतनी बड़ी सौगात दे दी कि हमारे किसानों का इतना भला होगा। और जहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी जो लोग हैं, जो किसान टाइप के लोग हैं, हमारे यहाँ कोई रोजगार नहीं है, कोई धंधा नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम सभी लोग हैं जो बेचारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो सभी बहुत कमजोर लोग हैं, कोई पैसे वाले लोग नहीं इसके अंदर बैठे हैं, पैसा है ही नहीं हम लोगों के पास, किसान आदमी है, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, हमारी सभी जनता गरीब है। तो आपने हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया कि हमें काली तीर योजना देने के बाद में कि हम लोगों में थोड़ी सी अब जान आ जाएगी, हमारे लोगों की खेती हमेशा 12 महीने हरी भरी रहेगी। और जो हमारे 10-10 हज़ार रुपये एक बीघे में हमारे लग जाते डीजल के अंदर, इंजन से खेती करते, बिजली का लाइट का बिल देना पड़ता, वो सारी योजना तो आप बताएंगे ही, मैं तो नहीं बता पाऊंगा, इतना मेरा समय नहीं है बोलने का। आगे भी आपका कार्यक्रम है। माननीय मुख्यमंत्री जी, कुछ मेरी मांग है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारे कुशवाहा समाज के लोग हैं, माली सैनी समाज के लोग हैं, वो हमारे जिले में काफ़ी संख्या में है। तो उनका जो आरक्षण की लड़ाई चल रही है वो 12%, मेरा आपसे निवेदन है कि उनको आरक्षण दिया जाए। और उनकी अगर स्थिति आप देखेंगे, आप अगर उनकी स्थिति देखें तो किसी के पास 1 बीघा खेत है, किसी के पास आधा बीघा खेत है, और आगे जाने के बाद में तो वो भी स्थिति नहीं रहेगी। एक माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने हर समाज के बोर्डों का गठन किया है, तो हमारे जिले में और प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर भी, हमारे पड़ोस के जिले में भी, भरतपुर में भी सुभाष गर्ग जी बैठे, भजनलाल जी बैठे हैं, लोधी समाज के भी काफ़ी संख्या में जहाँ पर वोटों की तादाद है। तो उन लोगों का हमारे ऊपर मांग है कि महारानी अवंतीबाई लोधा जी का एक बोर्ड गठन करके ना ही, मेरा आपसे निवेदन है कि इस घोषणा को तो आप आज ही कर दें और बोर्ड की गठन करा दें और आरक्षण की आप सर्वे की मांग करा दें। कुछ मुख्यमंत्री जी मेरे क्षेत्र की मांग है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। कुछ तो स्कूल है, अब क्या है कि आपको आगे भरतपुर जाना है तो मैं एक घोषणा आपको बता नहीं सकता हूँ, गिन नहीं सकता हूँ, मैं आपके हाथ में साइन करके नहीं दे दूंगा। जो हमारे स्कूलों की कुर्बत है, कुछ बीजेपी के राज्य में हमारे स्कूल बंद है, और हमारा डांग का एरिया मुख्यमंत्री जी, तो ये डांग के एरिया होने के कारण कहीं तो एक घर बसा है, कहीं 2 घर बसे हैं, कहीं जंगल में जाने आने के लिए भी थोड़ी समस्या रहती है। तो वैसे तो अब गुंडागिरी समाप्त हो गई है, पर फिर भी छोटे छोटे बच्चे जाते तो घर वालों को, माँ बाप को तो डर रहता ही है कि हमारे बच्चा पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो इतनी संख्या लोगों के का ये दिक्कत आती है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो मांगे, जो आप घोषणा कर सकते हैं वो आप कर देना। वैसे तो आपने मेरे को इतना दिया है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने आप में बहुत खुश हूँ। आपने हमें बहुत दिया है, कोई भी योजना दी है, कोई 100 करोड़ की, कोई 200 करोड़ की, तो मैं एक मांग तक क्या रखूंगा, मैं मांग देखते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे कौन सी स्कूल है? माननीय मुख्यमंत्री जी, एक तो हमारे एरिया में जो जेजेएम वाले काम चल रहे हैं, उनसे हमारे गांव की हालत खराब हो चुकी है। उन लोगों ने जो हमारी अच्छी आरसीसी हो रही वो सब खोद कर ही खराब कर दी। तो एक तो मुख्यमंत्री जी, हमारे 25-30 किलोमीटर हमारे ये गांव में आरसीसी हैं, कुछ मिस्त्री लिंक हैं, तो एक तो थोड़ा जो हो जाए। एक माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे बाड़ी की आबादी है, जनसंख्या, वो गांव से लोग आए हुए हैं, 1 लाख की आबादी है, तो यहाँ पर कोई भी पार्क घूमने के लिए यही नहीं है। खुद सभी लोग सुबह घूमने, मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं, तो वो रोड पर जाते हैं, रोड पर ट्रैफिक इतना बढ़ेगा, क्यों दुर्घटना हो चुकी है। तो एक यहाँ पर हमारे यहाँ पर एक सरकारी बाग है, राम बाग, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप उसको नगर पालिका को सुपुर्द कर दें और उसके कार्य कुछ बजट दे दें, तो हमारी एक उसमें बहुत अच्छी पार्क बन जाएगी। 55 बीघा जमीन है, जैसे सेंटर पार्क आपने बनाई है, तो इसी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ये व्यवस्था हो जाए। एक माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सैपुर में हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कॉलेज अभी आपने दी थी अगली बार,
तो उनकी मांग है कि एक पीजी में कॉलेज हो जाए। एक माननीय मुख्यमंत्री जी एक विषय खुलने वाली है गणित और विज्ञान के। हमारे एक कांकोरी गांव है, अंग्रेजी वाले मांग कर रहे हैं, एक कृषि विज्ञान मांग कर रहे हैं। एक माननीय मुख्यमंत्री जो बीजेपी के राज्य में जो काला कानून आया, कैसे वो लोग तो चाहते ही नहीं कि कोई बच्चा किसी का गरीब का पढ़े लिख के नहीं कोई अच्छी जगह पे जावे। उन्होंने उस पीरियड में हमारे स्कूल बंद कर दिए मुख्यमंत्री जी। हमारे 7 स्कूल बंद हैं, आज तक चालू नहीं हुए हैं। एक तो विद्यालय खेड़ा अजीतपुर, एक विद्यालय महुआ खेड़ा पंजूपुरा, मठ महुआ खेड़ा पंजूपुरा, एक रेवई कोरीपुरा इब्राहिमपुर, एक कुदन्नापुरा इब्राहिमपुर, एक हंसेगापुरा पिपेरा, एक विद्यालय खुर्रदा ऊंचे कपुरा, एक विद्यालय मालोनी पवार, कौन सा रे मलेला। जे माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे मांग करना चाहता हूं कि 2 स्कूल हमारे नए खुल जाएं, टोटा का नगला दोनारी, टुंडा कपुरा परौआ। जो माननीय मुख्यमंत्री एससी के लोग रहते हैं वहाँ पर काफ़ी संख्या में, उन पर इतनी व्यवस्था भी नहीं है कि वो अपनी मांग कर सकते हैं। एक माननीय मुख्यमंत्री जी जो अपने जो बजट में पहले भी घोषणा थी कि हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पे अपन सेकेंडरी स्कूल सीनियर सेकेंडरी खोलेंगे, तो वो हमारी 2 ग्राम पंचायत रह गई हैं, वो मुख्यालय पर अभी तक सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं हुए हैं। एक माननीय मुख्यमंत्री जी जो विद्यालय क्रमोन्नत वाली है 8वें से 12वें तक केंतरी, नुनेरा, नगला, खरगपुर, अजीतपुर, जपावली, नगला, बिदौरा, धीमरी, धनौरा, कुकरा, माकरा, जपावली, घड़ी, खिराना, नगर पालिका क्षेत्रवाड़ी, किलाबाड़ी। जो माननीय मुख्यमंत्री जी मांग तो हमें बहुत लंबी चौड़ी रख दी आपके यहाँ, कुछ 5वें से 8वें तक की मांग है। घड़ी, खिराना, धन्नू का पुरा, मसूरा, पिपरौआ, परौआ, मालोनी पवा, जारौली, झीलरा, हाजीपुर और क्या बोले। एक माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल है परौआ गांव में, आपकी मेहरबानी हो जाए तो इसकी पर भी कृपा कर देना। वैसे हमें आपने बहुत स्कूल दिए हैं, बहुत सारे काम दिए हैं। तो मैं तो मुख्यमंत्री जी वैसे आपने काफ़ी दिया है, हम आपसे संतुष्ट हैं पूरी तरह से। मेरा तो आप लोगों से यही निवेदन है कि जिस तरीक़ा से मुख्यमंत्री जी ने आपको योजना दी है पूरे प्रदेश को, इसी तरीके से अगर अपन ब्याज सहित वापस करेंगे, सरकार अगर अपन रिपीट करेंगे, तो आपको आगे आने वाले समय में इससे ज़्यादा भी और अच्छी अच्छी योजना मिलेंगी। और बीजेपी का राज आ गया तो आप निश्चित मानना कि आपकी ये सारी योजना को बंद कर देंगे। जो आपकी योजना भी मुख्यमंत्री जी बताएंगे कितनी योजना आपके कार्य दी हैं, कितने आपके कार्य विकास के कार्य दिए हैं, सारी योजना को बंद कर देंगे बीजेपी की राज आते ही कि हम। तो मैं तो आप लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं और आगे भी अभी ये 5-6 महीने हमारे बचे हैं, आगे आप देखना कि अभी आपके कार्य क्या क्या योजना करते हैं। मैं दोबारा मुख्यमंत्री जी को बाड़ी पे आने पे स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप लोगों से निवेदन करता हूं कि एक बार जोरदार ताली बजाएं। अरे भाई पीछे वाले क्या कर रहे हैं, अब तो नया टेंट लगे आपके कार्य, आप भी तो बजाओ पीछे से जोर से तालियां। एक बार जयकारा तो अशोक गहलोत, कम आवाज है अभी, अशोक गहलोत जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत। माननीय लोकप्रिय विधायक बाड़ी गिरिराज सिंह जी मलिंगा ने स्वागत के साथ मांग पत्र परम सम्मानीय मुख्य अतिथि महोदय के सामने रखा। हमारे बीच बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय, जन जन के प्रिय, गरीबों के मसीहा माननीय खिलाड़ी लाल जी बैरवा साहब से मैं अनुरोध करता हूं कि वे अपना उद्बोधन मंच से प्रस्तुत करें। जोरदार तालियों से आप उन्हें आमंत्रित करें। श्री माननीय बैरवा साहब।
आज इस बचत महंगाई राहत कैंप में पधारे हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी, हमारे अध्यक्ष माननीय डोटासरा जी, मंत्री भजनलाल जाटव जी, सुभाष गर्ग जी, हमारी एआईसीसी से आई सह प्रभारी अमता धवन जी, विधायक तोमर जी, विधायक शोभा रानी जी, भभी मीणा जी, साकेत बिहारी जी, मंचासीन बैठे हुए सभी हमारे ब्लॉक अध्यक्षगण और पदाधिकारीगण। मुख्यमंत्री महोदय, ये जो आप जन सैलाब देख रहे हैं, 3 टेंट और उधर आगे भी बहुत लोग खड़े हुए हैं, ये सब गिरिराज सिंह मल्लिंगा की लोकप्रियता का काम है। जहां मैं खड़ा हूं, लेफ्ट में बसेड़ी है और राइट में बाड़ी है। दोनों विधानसभाओं से बहुत लोग आए हैं, मेरी विधानसभा से भी ठीक लोग आए हैं। बाकी रात और दिन मेहनत करके मल्लिंगा जी ने जो ये आज राहत कैंप में ऐतिहासिक क्या नाम भीड़ जुटाई है लाखों लोगों की, उसके लिए इसके हकदार गिरिराज सिंह मल्लिंगा ही हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस ने, अध्यक्ष जी ने और सब विधायकों ने जो मेहनत की और जिस तरह से लगे हुए हैं, बीजेपी के लोग इसको नहीं कर रहे हैं, तो इसके बावजूद भी जो 13 जिलों का फायदा होना है उसमें ये ईआरसीपी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके तहत जो काली तीर योजना आपने दी है, ये विधानसभा बसेड़ी का मदनपुर ग्राम पंचायत में है और ये हमारे बसेड़ी और बाड़ी के लिए तो जीवनदायिनी हो गई। मान लीजिए आप, इतना फायदा होगा लोगों को जिसकी कोई सीमा नहीं है। ईआरसीपी और आने के बाद में और फायदा होगा। इसमें राम सागर और पार्वती डैम में हमारा जो लिफ्ट होगा, जब मैं एमपी था तब भी मैंने ये निवेदन किया था कि पार्वती का ये चंबल का पानी लिफ्ट होना चाहिए। लगातार कार्यवाही के साथ में ये जो हुआ है, हम काली तीर के लिए ये पूरा जन समूह है वो हाथ उठा के कह रहा है, मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दो काली तीर योजना के लिए जो हमको फायदा मिला है। ये दूसरा बचत राहत का जो ये चल रहे हैं, इसमें जिस तरह की योजनाएं हैं, 10 योजनाओं के साथ जो फायदा हो रहा है ऐतिहासिक है। धौलपुर भी अपनी अमिट छाप छोड़े हुए है। इसमें जो सबसे बड़ी बात है और फायदा है, हमारे भाई गिरिराज सिंह मल्लिंगा जी ने भी कहा, मैं भी आपको कह रहा हूं कि आप लोग मन बना लीजिए, चारों साइड में सरकार पुनः आने की पूरी उम्मीद हो चुकी है। सरकार वापसी हो रही है। सरकार वापसी होने पर ही इन योजना का सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर बीजेपी आ गई तो इन योजनाओं को तुरंत बंद कर देगी। इसलिए निश्चित रूप से आप कांग्रेस को पुनः लाएं और आप क्या नाम कांग्रेस सरकार बनाएं। मैं विकास की जहाँ तक बात करूँ तो इसमें कोई दोहराए नहीं है कि चाहे बाड़ी हो या बसेड़ी हो, हमारा जो विकास हुआ है, लोग कहते हैं कि 70 सालों में इतना विकास हुआ, ये निश्चित रूप से आपकी देन है। हमने मांगा, आपने दिया, विकास हुआ, कहीं कोई कमी नहीं रखी। अगर ये कोरोना का कार्यकाल नहीं आता 2 साल का, तो निश्चित रूप से मैं मान सकता हूं कि शायद इतना और विकास होता जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन कोरोना के आने से 2 साल जिस तरह की स्थिति थी, हमारे कर्मचारियों तक को वेतन देने के लिए मुख्यमंत्री ने कैसे व्यवस्था की, ये यही जानते हैं। लेकिन मैं फिर भी बहुत कुछ दिया है और कोरोना काल के अगर और काम होता तो सड़कों के काम और अच्छे होते। आपने 10 करोड़ की हमको सड़कें दी, लेकिन उसमें हमारी थोड़ी पूर्ति नहीं हो पा रही है। मैं भी एक छोटा सा, केवल एक डिमांड है मेरी, और जो छोटी छोटी सड़क हैं, जिसमें पदमपुरा सड़क से दीवानपुरा, भोमपुरा से खिल्ला डांडा, सोने गुर्जा से बल्लापुरा, उमरे गांव से गुस्सावत, कोठे से चौपाल से बिस्नागिरी, नादनपुर से मुख्यालय से बर्मन और खोर की बसई से बिलोनी मुख्यालय से बिलोनी मुख्यालय से समानपुरा। सर ये टोटली 18 किलोमीटर की सड़क है। इसमें ज़्यादा मैं नाम बहुत ले रहा हूं, लेकिन 18 किलोमीटर के 1 किलोमीटर के 2 किलोमीटर के, अगर ये हमारा निवेदन आप स्वीकार करेंगे तो और भी लोगों को फायदा मिलेगा। आपने जितना हमको काम दिया है,
जितना हमारा ध्यान रखा है। आज ये पूरा जन समूह है आपको सुनने के लिए और आपके उसके लिए आया है। मैं अंत में एक बार सभी को धन्यवाद देते हुए, सभी लोग जो बाड़ी बसेड़ी के लोग आए हैं उनको सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। धन्यवाद। राम राम साहब। जिले के लोकप्रिय विधायक बैरवा जी ने अपना मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित किया। मैं आमंत्रित कर रहा हूं धौलपुर विधायक श्रीमती शोभा रानी कुशवाहा को कि वे अपना उद्बोधन इस विशाल जन समूह के सामने प्रस्तुत करें। माननीय श्रीमती शोभा रानी कुशवाहा, जोरदार तालियों से आप आमंत्रित करें। राम राम साहब, आवाज नहीं आई हमारे धौलपुर जिले की, ऐसी होना चाहिए। चंबल का पानी बोलता है। बोलो राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत जी एवं यहाँ पर उपस्थित सभी मंचासीन अतिथिगण और यहाँ पर इतनी गर्मी में इतनी संख्या में पधारी हमारी जनता जनार्दन, आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने धौलपुर जिले की चारों विधानसभाओं को इतना बजट दिया है कि शायद उतना बजट पिछले 70 साल में नहीं मिला होगा। इसके लिए मैं धौलपुर जिले की जनता जनार्दन की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने गरीबों के हित में जो योजनाएं दी हैं उनमें सबसे खास 3 योजनाएं ऐसी हैं जिनका तोड़ निकालना आपके विरोधियों के लिए असंभव है। जिसमें नंबर 1, जिसमें पहली योजना है फ्री इलाज। इसके लिए अन्य प्रदेशों के लोग आश्चर्य करते हैं कि क्या राजस्थान में बड़ी से बड़ी बीमारी के लिए एक भी पैसा खर्च करना नहीं पड़ता है। जब मैं उनको बताती हूँ कि हमारे राजस्थान में इलाज के लिए कोई पैसा खर्च करना नहीं पड़ता है तो लोग बड़ा आश्चर्य करते हैं, क्योंकि जब अपने परिवार का सदस्य बीमार होता है तो परिवार वाले सब कुछ बर्बाद करके उसको ठीक कराना चाहते हैं। और मैंने देखा है कि बहुत से लोग बीमारियों में लाखों रुपए कर्ज लेकर खर्च कर देते हैं और जिंदगी भर उस कर्ज के नीचे दबे रहते हैं। तो मैं आपके इस कदम को गरीबों के लिए सबसे बड़ा वरदान मानती हूँ। नंबर 2, आपने बिजली को फ्री किया है। मैंने देखा है कि गरीब लोग पैसे ना होने की वजह से बिजली का मीटर भी नहीं लगवाते थे और हमेशा इस डर में जीते थे कि पता नहीं कब पकड़े जाएंगे और बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आपने सबके लिए जब बिजली फ्री कर दी है तो गरीब लोग मीटर लगवाने लगे हैं और सम्मान के साथ जीने लगे हैं। यह बहुत बड़ी राहत है। और तीसरी योजना 500 रुपए में गैस सिलेंडर। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस महंगाई के दौर में महिलाओं के लिए गैस सिलेंडर 500 रुपए में करके घर के बजट में आपने बहुत ऐतिहासिक काम किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह लाभ लोगों को मिल रहा है, केवल घोषणा नहीं है। इसलिए मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूँ कि आपने यह नेक काम कार आपको 4थी बार मुख्यमंत्री जरूर बनाएगा। और यह केवल मेरी ही नहीं, गरीबों की आवाज है और गरीब लोग जब दिल से दुआ देते हैं तो ईश्वर उस आवाज को जरूर सुनते हैं। बाकी
आज के प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए माननीय श्री गिरिराज सिंह मलिंगा जी विधायक बाड़ी एवं माननीय श्री खिलाड़ीलाल भैरवा जी विधायक बसेड़ी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। राम राम साहब। माननीय शोभा रानी कुशवाहा जी ने ओजस्वी भाषण अभी प्रस्तुत किया। मैं आमंत्रित कर रहा हूं राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री, हम सबके लोकप्रिय श्री भजनलाल जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वे अपना उद्बोधन बाड़ी, बसेड़ी, सरवथरा, सैंपों के लोगों को प्रदान करें। जोरदार तालियों से आप उन्हें आमंत्रित करें। आज के इस महंगाई राहत कैंप के मुख्य अतिथि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, राजस्थान के जुझारू प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी, आदरणीय राज्य मंत्री आदरणीय सुभाष गर्ग जी, आपके लोकप्रिय विधायक आदरणीय गिरिराज सिंह मलिंगा जी, आदरणीय खिलाड़ीलाल भैरवा जी, आदरणीय हमारी एआईसीसी की सेक्रेटरी अमृता धवन जी, शोभा रानी कुशवाहा जी एवं मध्य प्रदेश से पधारे हमारे सम्मानीय विधायकगण, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं सम्मानित मंच भाभी मीना जी, सामने बैठे हैं पूजा के युग बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं, मेरी बहनें एवं मीडिया के साथी गणों, आज जिस तरीका से इस बाड़ी के अंदर जो जन सैलाब उमड़ा है, इससे ये साबित होता है कि जिस तरीका से महंगाई राहत कैंपों में राजस्थान की सरकार ने जो काम किया है, उनसे राजस्थान में जिस तरह का जन सैलाब और पूरा उमड़ा है और आज बाड़ी विधानसभा में जिस तरह का जन सैलाब उमड़ा है, उससे साबित होता है कि 2023 के अंदर पुनः राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। साथियों, आप सब लोग धौलपुर के बहुत मजबूत लोग हैं और हमेशा इस धौलपुर की धरती ने कांग्रेस को मजबूत किया है। चाहे वो प्रधान के चुनाव हों, चाहे वो जिला प्रमुख के चुनाव हों, चाहे चेयरमैन के चुनाव हो, हमेशा कांग्रेस पार्टी के प्रति आप सब लोगों ने बड़ा समर्थन दिया है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, आप सब लोगों की, हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। धौलपुर और भरतपुर, पहले एक जिला भरतपुर हुआ करता था, आज धौलपुर अलग जिला है। जिस तरीका से धौलपुर का विकास हुआ है, चौमुखी विकास हुआ है, आप समझ सकते हैं, जिसमें हमारे गिरिराज सिंह मलिंगा जी का बहुत बड़ा योगदान उसके अंदर है साथियों। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जिस तरीका से गिरिराज सिंह मलिंगा जी ने इस बाड़ी विधानसभा को चमकाया है, आप समझ सकते हैं तमाम काम राजस्थान की सरकार ने उनके नेतृत्व में किए हैं। सड़कों की बात करूं, पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरीका की सड़कों का काम हुआ है, 61,000 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण हुआ है और उसके अलावा 40,000 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है। और बाड़ी विधानसभा की बात करूं तो आज जिस तरीका से आज सड़कों का शिलान्यास 74 करोड़ रुपए का बाईपास, ये बाड़ी विधानसभा में सैंपू में बाईपास एवं बाड़ी बसेड़ की सड़कों का शिलान्यास होने जा रहा है, लोकार्पण भी होने जा रहा है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, ऐसे व्यक्तित्व के धनी को आप लोग मजबूत करें और आने वाले चुनाव के अंदर 2023 में भाई हमारे गिरिराज सिंह मलिंगा, खिलाड़ीलाल भैरवा जी को आप लोग ज्यादा से ज्यादा बहुमत से जिता के भेजें। साथियों, ज्यादा बातें तो आपको माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, पर मैं इतना कहना चाहता हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना था दलित शोषित पिछड़ों को आगे बढ़ाने का, आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने का काम किया है, तो राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने किया है। गरीब का बच्चा भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ सकता है। जिस तरीका से मुफ्त में इलाज, मुफ्त में बिजली देने का काम किया है साथियों, ये एक ऐतिहासिक कदम है। यही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना था, महात्मा ज्योतिराव फूले का सपना था कि सभी लोग, जाति धर्म के लोग, इसमें चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हों, राजनीतिक दल से ऊपर उठकर जिस तरह राजस्थान की सरकार ने काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है,
कि धौलपुर भरतपुर के अंदर ज़्यादातर इधर के साथ में सैनी, माली, कुशवा समाज के लोग रहते हैं। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जो इनकी आरक्षण की मांग है उसके नियमानुसार कर आप जातिगत जनगणना कराकर इनको जो उचित लाभ है वो मिलना चाहिए। मैं धौलपुर जिले के अंदर जिला प्रभारी रहा हूं। यहाँ पर इनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है और चंबल का पानी आ जाता है तो निश्चित तौर पर इनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इन समाज को आप लोग निश्चित तौर पर ओबीसी में जो इनका आरक्षण का हक है वो आप निश्चित तौर पर, मुझे पूर्ण आशा है कि आप उसमें दिलवाने का काम करेंगे। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, यहाँ पर मैं जिला प्रभारी रहा, बीच बीच में मैं आपके बीच में आशीर्वाद लेने आता हूं। जो आपका प्यार सम्मान जैसे गिरिराज सिंह मलिंगा के प्रति है उसको आप लोग बना के रखें। ज्यादा समय नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी की आगे मीटिंग है, प्रदेश अध्यक्ष जी को भी बोलना है। आप इतनी भारी संख्या में आप लोग पधारे हैं, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम सर। भजनलाल जी, कैबिनेट मिनिस्टर, राजस्थान सरकार ने उद्बोधन दिया। मैं आप सबकी ओर से बड़े आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा जी को कि वे आएँ और अपना आशीर्वचन बाड़ी बसेड़ी सरमतरा सेंपू के लोगों को प्रदान करें। जोरदार तालियों से स्वागत। राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब हमारे बीच में, हमारी राजस्थान की सह प्रभारी अमृता धवन जी, आपके लोकप्रिय विधायक नेता गिरिराज मलिंगा जी, बसेड़ी विधायक खिलाड़ी बैरवा जी, शोभा रानी कुशवा जी, विधायक मंत्री हमारे भजनलाल जाटव जी, मंत्री सुभाष गर्ग जी, हमारे मंच के ऊपर बैठे हुए तमाम नेतागण, जिले के कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारीगण, ब्लॉक अध्यक्षगण, प्रधान, नगरपालिका के अध्यक्षगण, कांग्रेस पार्टी के तमाम आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं, बहनों और पत्रकार बंधुओं, आज मैं मलिंगा जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब से मुख्यमंत्री जी और हम महंगाई राहत कैंपों में जा रहे हैं, तकरीबन महंगाई राहत कैंप का समय अवधि पूरी होने को है, जो आज तक जितनी भी ये जो रैलियां हुई, सभाएं हुई, उसमें आज की मलिंगा जी की रैली, आज की ये सभा सबसे नंबर 1 है, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। एक डोम लगता है, यहां पर 3 डोम लगे हैं और तीनों के बाद में भी बाहर पेड़ के नीचे लोग खड़े हैं। इससे ज्यादा लोकप्रियता का पैमाना न मलिंगा जी का कोई हो सकता है, न हमारी सरकार का कोई हो सकता है। और डोम ही नहीं भरे, शालीनता के साथ, शांति के साथ बैठे हैं। ये आपकी जो उपस्थिति, अनुशासन की उपस्थिति और आपका जो उत्साह ये बता रहा है कि राजस्थान में 2023 में पुनः कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है, पुनः कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है। 4.5 साल से जो काम सरकार ने किए, मैं समझता हूं ऐतिहासिक हैं। आज तक के इतिहास में इतने बड़े बड़े फैसले नहीं हुए, इतने विकास के काम नहीं हुए। जब हम लोग इलाके में जाते हैं, हमारे विधानसभा क्षेत्रों में, तो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, नेता, विपक्ष के लोग भाषण देते हैं कि डोटासरा जी ने अकेले ही क्या विकास के काम कराए। विकास के काम तो अब की बार राजस्थान में सब जगह ऐतिहासिक हो रहे हैं, इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं है। तो
तो आप समझ सकते हैं कि कितने विकास के काम हुए। किसानों के कर्जे माफी का फैसले से शुरुआत हुई हमारी सरकार की। कोरोना में बेहतर मैनेजमेंट हुआ, किसान का अलग से बजट पेश किया गया, सड़कें, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, एक से एक बढ़कर के ऐतिहासिक फैसले हुए। पहली बार राजस्थान में गरीब के बेटे को भी सरकारी स्कूल में इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का मौका हमारी कांग्रेस की सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दिया। कॉलेजें खोलने में कोई कमी नहीं रखी। पिछले जब से आजादी के बाद में जब सरकारें बननी शुरू हुई तब से राजस्थान में 250 कॉलेजें थी, आज 325 कॉलेजें इस 4.5 साल में हमारी कांग्रेस की सरकार ने खोल दी, जिसका फायदा हमारे गरीब गांव के बैठे किसान, दलित, माइनॉरिटी और आदिवासी सब लोगों को हो रहा है। शिक्षा हमारे लिए जरूरी, और चिकित्सा के क्षेत्र में तो क्या ही कहने हैं कि जब सर्वे आया पूरे हिंदुस्तान के चिकित्सा क्षेत्र में काम होने का, तो मुझे बताते हुए इस मंच के माध्यम से बड़ी खुशी हो रही है कि हिंदुस्तान में राजस्थान पहला राज्य है जहां चिकित्सा के क्षेत्र में अव्वल काम हो रहे हैं। 97% लोगों तक चिकित्सा की सुविधाएं पहुंच रही है। कहां हमारा प्रदेश था जहां 35 और 40% लोगों तक पिछले बीजेपी के कार्यकाल में चिकित्सा सेवाएं पहुंच रही थी, आज वो 97% लोगों तक पहुंच रही है। और आज 4 महीने मुश्किल से हैं चुनाव के, उसके बावजूद भी, इतना काम होने के बावजूद भी, चाहे मलिंगा साहब हो, चाहे खिलाड़ी बहरवाजी हो, चाहे अन्य कोई विधायक हो, जहां भी हम लोग जाते हैं तो वहां मुख्यमंत्री जी से जो भी मांगे पूरी की जो मांगी जाती हैं, मुख्यमंत्री जी 4 महीने बाकी होते हुए भी वो तमाम आपकी मांगे पूरी करके वहां से वापस जाते हैं। इससे बड़ा कोई उदाहरण हो नहीं सकता। जनता की, हमेशा मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जनता माई बाप होती है, जनता की सेवा हम लोग करेंगे, जनता के बीच में रहेंगे तो जनता पुनः आशीर्वाद देगी। इसलिए मैं तो कहना चाहता हूं कि एक तरफ हमारी सरकार जिसने एक से एक बढ़कर के ऐतिहासिक फैसले किए, एक तरफ केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार 15 महीने तक किसानों को 3 काले कानून लाद करके खून के आंसू रुलाने का काम किया। पहले नोटबंदी की, कोरोना का केंद्र की सरकार का मिसमैनेजमेंट हुआ, और जब हमारी सरकार सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में जब पेंशन देने लगी, जब 500 रुपए में सिलेंडर देने लगी, जब 25 लाख का इलाज मुफ्त करने लगे, जब 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा देने लगा, जब 125 दिन की नरेगा में मजदूरी की बात होने लगी, जब किसान की 100 यूनिट प्रतिमाह यानी 2 महीने से बिल आता है, 200 यूनिट बिजली भी घरेलू फ्री है और उसके ऊपर सरचार्ज भी फ्री है, और किसान का 2000 यूनिट तक का कृषि का बिजली का बिल भी माफ है। जब ये घोषणाएं होने लगी तो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार के पेट में दर्द होने लगा। कहने लगे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री रेवड़ियां बांट रहे हैं। अरे मोदी जी, मैं पूछना चाहता हूं, ये अडानी और अंबानी को जो 650 नंबर पे दुनिया में 650वें नंबर पे उद्योगपति थे, वो पूरे विश्व में 2 नंबर पे के उद्योगपति कैसे बन गए आपके मित्र होने के कारण से? ये सवाल हम लोग पूछ रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जब पूछा कि अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए सेल कंपनियों में ये पैसा किसका है, तो उनकी सदस्यता साजिश करके निरस्त करने का काम किया और लोकसभा में बोलने नहीं दिया। इसका बदला आने वाले समय में 2023 और 24 में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता आपके आशीर्वाद से लेकर के रहेंगे। ये बदला लेना पड़ेगा। ये ऐसे लोग हैं जो संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर रहे हैं। इनको चिंता नहीं है गरीब की, इनको चिंता नहीं है किसी के कोई किसान की, इनको चिंता नहीं है महिलाओं की सुरक्षा की। ये केवल और केवल संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं और दुरुपयोग करके धर्म की आड़ में नफरत फैलाने का काम करते हैं और इसके आधार के ऊपर अपनी वोटों की फसल काटने का काम करते हैं। इसलिए भाइयों, राजस्थान में
इनकी चलने वाली नहीं है। ये चाहे कुछ भी कर लें, कितनी सीबीआई ले आए, कितनी ईडी ले आए, कितनी इनकम टैक्स के छापे डला दें, राजस्थान महाराणा प्रताप वीर शिरोमणि की ये धरती है। यहां पर कोई डरने वाला नहीं है, यहां कोई घबराने वाला नहीं है। आप अपना काम कीजिए, जनता अपना काम करेगी। और इस राजस्थान की ऐतिहासिक काम करने वाली कांग्रेस की सरकार, जिसका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, जिन्होंने एक से बढ़कर के एक योजनाएं दी हैं, एक से बढ़कर के एक लोगों की मदद करने का काम किया है। सत्ता और संगठन का समन्वय है। हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता सरकार की तमाम योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। इसका लाभ अंतिम छोर में बैठे हुए तमाम लोगों को मिले, ये सुनिश्चित हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को करना है। इसलिए ये परसेप्शन फैलाने की चेष्टा करेंगे। ये इस तरीके से जैसे कर्नाटक में इनके मुंह के ऊपर लग गई कि इनकी 40% की भ्रष्टाचारी सरकार थी और वहां पर जनादेश कांग्रेस को आया था, भारतीय जनता पार्टी को जनादेश नहीं था। उन्होंने खरीद फरोख्त करके हमारी सरकार गिराई। कर्नाटक के लोगों ने वहां पर मुंह की खाने का, कर्नाटक में इनको मुंह की खानी पड़ी। और आने वाले समय में आपने देखा होगा कि ऐतिहासिक बहुमत के साथ में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचारी सरकार का वहां पर शासन का अंत हुआ। ये यहां पर राजस्थान में वहां से बौखलाए हुए परसेप्शन बनाने की चेष्टा कर रहे हैं कि राजस्थान में भ्रष्टाचार ज्यादा है। ये परसेप्शन बनाने की चेष्टा कर रहे हैं कि यहां पर लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं कर रहा है। मैं समझता हूं कि राजस्थान में जितना पारदर्शिता के साथ में, कानूनों के साथ में काम हुआ है, वह हिंदुस्तान के किसी स्टेट में नहीं हुआ। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इसलिए ऐसे लोग हैं जो झूठी बातें करेंगे, इनको पूछिए। 25 में से 25 सांसद दे दिए। मोदी जी अजमेर और जयपुर में ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की बात कह के गए थे। आज 5 साल बाद में जल संसाधन मंत्री भी यहाँ का, प्रधानमंत्री की घोषणा, राजस्थान की जनता से वादा। लेकिन आज क्या हुआ? 13 जिलों के लिए ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे एक संकल्प लेना चाहता हूं आज हाथ खड़े करवा के कि आने वाले समय में इनका सुपड़ा साफ कर देंगे। जब तक ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करेंगे, इनको एक वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं जाएगा। मैं हाथ खड़े करके बताएं कि इनका सुपड़ा साफ करेंगे। ईआरसीपी हमारा हक है, ईआरसीपी लेकर के रहेंगे, ईआरसीपी हम लेकर के रहेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। इसलिए भाइयों, सबको जाना पड़ेगा। और मलिंगा साहब ने कहा कि स्कूलें बीजेपी ने बंद कर दी। मलिंगा साहब, जब मैं शिक्षा मंत्री था, आपने जो स्कूलें खुलाने का कहा, जो बंद को खोलने का कहा, वो सब किया। और मैं कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी से कोई बड़े 1000 करोड़ के, 5000 करोड़ के काम करवाइए। ये स्कूलें आप अपने लेटर पैड पे लिख के दे दीजिए। हमारे शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जी 2 दिन के अंदर आपके आदेश जारी कर देंगे। ये मुझे पूरा विश्वास है। मुझे मेरी सरकार के ऊपर पूरा विश्वास है कि हमारा विधायक, जनप्रतिनिधि, प्रधान, प्रमुख, नगरपालिका अध्यक्ष, अगर वो जनता की आवाज उठाता है, जनता की बात करता है, जनता के कल्याण की अगर लिख करके देता है, तो हमारी संवेदनशील सरकार वो तमाम वो काम उनके करके देती है। इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। अभी खिलाड़ी बहरवा जी ने 18 किलोमीटर सड़क मांगी। अरे जब घर में मुख्यमंत्री जी आए, इतनी शानदार सड़क, इतनी शानदार मीटिंग की है, तो 180 किलोमीटर मांगते तो भी मुख्यमंत्री जी नहीं मना करते। इसलिए काम की चिंता मत कीजिए। अब चिंता करनी है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का दुष्प्रचार कर रही है उसका जवाब देना है। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जाना है। हमारी सरकार की जो अच्छी योजनाएं हैं उनका फायदा उन गरीब तक, ठेठ ढाणी में बैठे, खेत में बैठे, खलियान में बैठे व्यक्ति को कैसे मिले, ये सुनिश्चित कर लीजिए। 2023 में पुनः भारी बहुमत के साथ में कांग्रेस की सरकार रिपीट कीजिए और 2024 में मोदी का दिल्ली का तख्ता पलट कीजिए। इस संकल्प के साथ में यहां से हमको जाना है। आपने हमें बुलाया, हमारा सम्मान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
माननीय डोटासरा जी ने संकल्प करवाया कि दोबारा सरकार बनने के बाद हम और तेजी से विकास कार्य करेंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती अमृता धवन जी, माननीय सह प्रदेश प्रभारी कांग्रेस राजस्थान, आपसे भी यह अपेक्षा है कि जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से आप उन्हें आमंत्रित करें। ज़्यादा समय नहीं लूंगी, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अभी तक बहुत सारी मीटिंग्स हम लोगों ने करी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा बहनों की उपस्थिति देखकर, जो बहनें पूरे जोश के साथ इस कार्यक्रम में बैठी हैं। एक बार जोरदार ताली हमारी बहनों के लिए होनी चाहिए। मंच पर उपस्थित राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी, राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, मंत्रीगण भजनलाल जाटव जी, सुभाष गर्ग जी, हमारे पार्टी के विधायक गिरिराज मलिंगा जी, के.एल. बैरवा जी, मंच पर उपस्थित शोभा रानी जी, सभी मंच पर उपस्थित नेतागण और यहाँ सभा में उपस्थित राजस्थान की असली आवाज, मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और आभार करती हूँ। मुझसे पहले के वक्ताओं ने बहुत अच्छे से बताया है कि राजस्थान की सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो योजनाएं हैं, उसका असर किस मजबूती से राजस्थान की जनता के ऊपर पड़ रहा है। मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि मुझे राजस्थान का प्रभार दिया है। मैं पहले भी धौलपुर आ चुकी हूं, बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई थी। मैं इतना जरूर कहना चाहती हूं कि धौलपुर में इतिहास नया रचा जाएगा और इस बार धौलपुर की सारी सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में फिर से आने वाली है। देखिए, विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ भाजपा के वो लोग जो देश को बांटने की बात करते हैं, जो चाहते हैं कि इस देश के अंदर नफरत पैदा की जाए, और एक तरफ कांग्रेस पार्टी जिसके नेता राहुल गांधी लगातार भारत को जोड़ने की बात करते हैं, लोगों को एक साथ मोहब्बत के साथ रहने की बात करते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि नफरत फैलाओ, और एक तरफ कांग्रेस के लोग हैं जो कहते हैं कि लोगों को साथ जोड़कर आगे विकास की गति को बढ़ाओ। ये जितनी भी गारंटी है राजस्थान कांग्रेस सरकार की, ये गारंटी कोई आम गारंटियां नहीं है। देश के अंदर ऐसी गारंटी किसी राज्य में नहीं है जो गारंटियां राजस्थान के लोगों को मिल रही है। 500 रुपए का सिलेंडर, 100 यूनिट माफ, 200 यूनिट पे सरचार्ज और फिक्स चार्जेस को माफ कर देना, 2000 यूनिट जो है किसानों के लिए माफ, रोजगार गारंटी के तहत जिन्होंने 100 दिन का काम किया है उनको 25 दिन ज्यादा राजस्थान की कांग्रेस की सरकार देगी। युवाओं के लिए जो काम किया है, आपके बच्चे जो लगातार एग्जाम की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनको मात्र सिर्फ एक बार फीस भरनी है और सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन फीस भरने के बाद वो कोई भी एग्जाम देकर आ सकते हैं। ऐसे पहले कभी किसी ने सोचा है? ऐसे पहले कभी किसी ने बात कही है? आप चाहे पशु योजना की बात करें, पशुओं के बीमा के लिए चिरंजीवी योजना 25 लाख की योजना, माफ कीजिएगा दिल्ली वालों के पास भी 25 लाख की बीमा योजना नहीं है जो राजस्थान के लोगों के पास है। ये मील का पत्थर है, ये आप लोगों की भलाई के लिए किया है। 500 से ज्यादा राजस्थान के युवाओं को, छात्रों को विदेशों में पढ़ाई कराने के लिए भेजा गया है। जो राजस्थान के बच्चे दिल्ली में जाकर पढ़ाई करते हैं, उन बच्चों के लिए हॉस्टल खोलने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे जब दिल्ली जाकर पढ़ाई करते हैं तो उनको महंगे महंगे अकोमोडेशन मिलते हैं। ये कौन सोचता है? ये सिर्फ प्रदेश के मुखिया ही सोच सकते हैं।
वही लोग सोच सकते हैं जो गांधी नेहरू की विचारधारा को मानते हैं। ये वो लोग हैं जो देश को जोड़ने की बात करते हैं। एक तरफ अगर हम भाजपा की बात करें तो बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, शोषण बढ़ा। आज दिल्ली के अंदर हमारी महिला खिलाड़ी आज 6 महीने से सड़क पर बैठी है, न्याय मांग रही है और आज तक उन बेटियों को न्याय नहीं मिला है। एक एफआईआर दर्ज करने के लिए सरकार ने घुटने टेकवा दिए उन लोगों के। ये इस देश के अंदर महिलाओं का हाल किया है भाजपा के लोगों ने। ना बेटियों को कुछ समझते हैं, कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे पहले बेटियों को भाजपा के नेताओं से बचाओ, तब जाके बेटी बचेगी और बेटी पढ़ेगी। आज जरूरी है कि हम लोग इस बात को समझे कि यहां पर बैठे हर व्यक्ति की जिम्मेदारी क्या है। मुख्यमंत्री जी ने अपना काम कर दिया है। एक मुख्यमंत्री जी की जो जिम्मेदारी होती है वो उन्होंने कर दी है। अब जिम्मेदारी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर है, यहां पर बैठे उस हर व्यक्ति के ऊपर है कि ये इंश्योर करे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सके और घर घर जाकर जो लोग रह गए उनको रजिस्टर कराने का काम करें। 1.5 करोड़ से ज्यादा परिवार रजिस्टर हो गए हैं, 1.5 करोड़ से ज्यादा। 7 करोड़ जो हैं लोग वो गारंटी धारक हैं। ये कहीं ना कहीं इस मील के पत्थर की तरह साबित होती हुई राजनीति है। वो दिन दूर नहीं है, सिर्फ मात्र 4 महीने रहते हैं। इन 4 महीनों के अंदर अगर हर कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी समझ लेगा और वो समझ लेगा कि मैं ही सोनिया गांधी, मैं ही राहुल गांधी और मैं ही मल्लिकार्जुन खड़गे बनकर काम करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती है। और मैं इस मंच से कहकर जा रही हूं, ये जो समूह है लोगों का, कि आज इस समूह को देखे इस बात को हम आश्वस्त होते हैं कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार वापस आ रही है और बीजेपी को धूल चटाने का काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। माननीय अमृता धवन जी ने ओजस्वी उद्बोधन दिया। मेरे साथ 2 बार नारे बोलेंगे। गांधीवादी नेता अशोक गहलोत, आवाज में कमजोरी नहीं, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। मैं आप सबकी ओर से बड़े आदर के साथ गरीबों के मसीहा, कमजोर, दबे, अल्पसंख्यक, पिछड़ों के रहनुमा, हम सबके लोकप्रिय गांधीवादी नेता, परम सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय को मैं आप सबकी ओर से आमंत्रित कर रहा हूं कि अपना आशीर्वाद और आशीर्वचन हम सबको प्रदान करें। जोरदार तालियों से आप उन्हें आमंत्रित करें। हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, यहाँ उपस्थित आपके लोकप्रिय विधायक गिरिराज मलिंगा जी, हमारे पीडब्ल्यू मंत्री भैरलाल जाटव जी, सुभाष गर्ग जी, खिलाड़ी बैरवा जी और तमाम हमारे सम्मानित मंच, क्योंकि अमृता धवन आई हुई है हमारी नेता सचिव प्रभारी, और शोभा रानी कुशवाहा जी बैठी हुई हैं, रविंद्र सिंह जी बैठे हैं, मध्य प्रदेश के ये विधायक हैं, भवी मीणा हैं सचिव प्रदेश कांग्रेस के, अब्दुल सगीर जी पूर्व विधायक, अजय सिंह जी प्रधान बाड़ी, श्रीमती कमलेश जाटव अध्यक्ष नगर पालिका बाड़ी,
अहमद जमा खान उपाध्यक्ष नगर पालिका, राम भरोसी मीणा जी ब्लॉक अध्यक्ष शर्मत्रा, राम खिलाड़ी शर्मा जी ब्लॉक अध्यक्ष बछेड़ी, सम्मानित मंच, उपस्थित मेरे बहनों और माताओं, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मुझे आज बहुत खुशी है कि आज बाड़ी के अंदर इतनी बड़ी जो सभा हो रही है, अभी तक जितनी सभाएं हुई है राजस्थान के अंदर महंगाई राहत शिविर को लेकर के, उसमें सबसे बड़ी सभा का खिताब मिलता है तो बाड़ी की सभा को मिलता है। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और बाड़ी के आपके लोकप्रिय विधायक गिरिराज मलिंगा, जिनको आपका प्यार है, आशीर्वाद है, स्नेह है और आपका विश्वास है, इस कारण से ये संभव होता है कि इतनी बड़ी सभा करना बहुत कम समय के अंदर। इसलिए मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से मेरा आशीर्वाद तो ही है इनको, पर इनके मैं उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ। जम के काम करते हैं और मैंने इनको कह रखा था कि तुम मांगते मांगते थक जाओगे और मैं देते देते नहीं थकूंगा। उसी ढंग से काम किया और ये संतोषी प्राणी भी है। इसने कहा था काम बहुत हुए मेरे, फिर भी अगर हो जाए तो सड़कें बन जाए, स्कूल खुल जाए जो बंद पड़ी है, तो ये तो मांग चलती रहेगी और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं किस प्रकार से जनहित के कार्यों को करने में हमेशा भूमिका अदा करूं। बहुत सारे 5 बजट पेश किए हमने, पांचों में कोई टैक्स नहीं लगाया, मैंने हमेशा ध्यान रखा। महंगाई का दौर चल रहा है, बेरोजगारी ऊपर से है, घर घर में लोग परेशान हैं, नौजवान, नौकरी मिल नहीं पा रही है, समस्याएं चारों ओर है, पानी की, बिजली की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की। हमने एक एक करके जल जीवन मिशन लागू किया है। 45% पैसा केंद्र देता है और 55% पैसा सरकार स्टेट गवर्नमेंट देगी। हर घर में नल पहुँचने का काम भी होगा। चंबल का पानी पैसे पहुँचे, वो प्रयास लगातार भरतपुर तक के लिए जा रही है। काली तीर योजना बनी है, उसका लाभ आपके बछेड़ी को भी, बाड़ी को भी मिलेगा। तो जो संभव था वो सब विकास के काम करने में हम लोगों ने भूमिका अदा करी और इसीलिए राजस्थान में आज हम लोग पूरे देश के अंदर राजस्थान चर्चा के अंदर है, क्योंकि ऐसे ऐसे काम हुए जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुए हैं। ये 25 लाख का बीमा जो है, ये देश में नहीं दुनिया में कहीं नहीं होगा कि आपको फ्री इलाज मिल रहा हो, पूरा ऑपरेशन, आपकी जांचें फ्री हो, सीटी स्कैन फ्री, एमआरआई फ्री, दवाएं फ्री, इलाज पूरा फ्री। और ऊपर से कानून पास कर दिया है, आपको मालूम है, राइट टू हेल्थ। ये कानून जो है, इतिहास में पहली बार किसी राज्य ने हिम्मत दिखाई है जिसने कानून पास करके अधिकार दिया पब्लिक को। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अधिकार दिया था, सोनिया गांधी जी ने अधिकार दिया, आरटीआई, आरटीई, फूड सिक्योरिटी एक्ट, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल और वहाँ नरेगा। ये इसी तरह एक कानून राजस्थान सरकार ने पास किया, राइट टू हेल्थ। हेल्थ का अधिकार अब कानून बना के आपको दे दिया गया है। दुर्घटना बीमा अलग है, खाली आपको कैंपों में जाके सबको अपना नामांकन लिखाना है, कार्ड लेने हैं, गारंटी कार्ड लेने हैं। मुख्यमंत्री के साइन के गारंटी कार्ड आपको मिल रहे हैं। अभी कहा आपको कि 6 करोड़ कार्ड बढ़ चुके हैं, 6 करोड़ कार्ड बढ़ चुके हैं, यानी 7 करोड़ कार्ड बढ़ चुके हैं, 7 करोड़, और 1 करोड़ 56 लाख परिवारों को कार्ड मिल चुके हैं। तो इतना बड़ा अभियान चला है पूरे प्रदेश के अंदर। जहाँ जाओ लोग कहेंगे साहब बहुत बड़ा काम हो रहा, बड़ी खुशी है कि एक तरफ तो ओपीएस है सरकारी कर्मचारियों के लिए और दूसरी तरफ एक के बाद एक योजना है, चाहे वो दुर्घटना बीमा हो, 25 लाख का बीमा हो, स्वास्थ्य का,
कामधेनु योजना हो गायों के लिए, भैंसों के लिए भी हमने बीमा कर दिया है। भैंस हो या गाय हो, 40,000 का बीमा मिलेगा सबको, एक परिवार में 2 पशुओं का मिलेगा, वो भी कर दिया है। 100 यूनिट बिजली फ्री का मतलब है आप जो बैठे हो करीब करीब सबके घरों में अब 0 बिल आएगा, बिजली का 0 बिल आएगा। इतना बड़ा निर्णय सरकार ने किया है, निःशुल्क बिजली कर दिया आप सबके लिए। किसानों के लिए 2000 यूनिट अलग कर दी है। शहरों में भी नरेगा की तरह काम शुरू करवा दिया है। 500 रुपये गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना वालों को, करीब 80 लाख महिलाएं हैं, उनको आप देखिए कि 500 रुपये गैस सिलेंडर मिल रहा है। इस प्रकार हमने प्रयास किया है। इस महंगाई के दौर में जो राहुल गांधी जी की यात्रा थी भारत जोड़ो, 4 मुद्दे थे। एक महंगाई का था, एक बेरोजगारी का था, एक था नॉन वायलेंस का, हिंसा नहीं होनी चाहिए, सभी जाति सभी धर्म के लोग आपस में भाई भाई की तरह रहें, आपस में प्रेम रहे, भाईचारा रहे, सद्भावना रहे। क्योंकि जहाँ झगड़े होते हैं वो परिवार ऊपर नहीं बढ़ता है, जहाँ हिंसा होती है गांव झगड़े होते रहते हैं और गांव में विकास रुक जाता है। यही बात लागू होती है प्रदेश के लिए भी। तो हमारा प्रयास है कि पूरे देश में, पूरे प्रदेश में शांति स्थापित हो। ये राहुल गांधी का मुद्दा था। और चौथा मुद्दा था इम्पोर्टेंट, गरीब जो है और अमीर, इसके बीच में खाई बड़ी नहीं बननी चाहिए, थोड़ी बहुत खाई तो रहेगी। तो आज स्थिति है कि चारों मुद्दों को लेकर मैंने बजट पेश किया है। इसीलिए आपने देखा होगा इतनी स्कीमें हैं, इधर कुछ नहीं है, इधर तो ये गारंटी कार्ड दे रहे हैं आपको। इसके अलावा इन छात्रों के लिए अनुप्रति योजना है, 30,000 छात्रों को करवा रहे हैं हम लोग, कोचिंग करवा रहे हैं। फीस बहुत ज़्यादा होती है, पैसे वाले दे सकते हैं, गरीब भी अफोर्ड करे जाने के लिए। विदेश भेज रहे 500 बच्चों को। अभी धौलपुर के बच्चे भी जाने मुझे खुशी होगी, पूरा खर्चा सरकार दे रही है। जो बच्चा पैसा नहीं चाहिए परिवार में, पैसे वाला जाता है तो गरीब परिवार को भेजने की जिम्मेदारी सरकार की है। इस प्रकार से हम लोगों ने जो स्कीमें बनाई है छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए अलग से बजट पेश किया हम लोगों ने। आपको मालूम है कि जो धनराशि डबल कर दी हम लोगों ने किसानों के लिए। तो चारों ओर में हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। सड़कें शानदार बन रही है। अभी मलिंगा जी ने और सड़कें दिखाई है आपके गाँव के लिए। मुझे एहसास है कि आपके गाँव में सड़कों की कमी है, कोई कमी आने देंगे नहीं, वो पूरी करेंगे। और आगे भी आप मांगेंगे उसका ही ध्यान रखेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। स्कूलों का आपने कहा पिछली गवर्नमेंट ने के स्कूल बंद कर दी थी, के स्कूल चालू करवा दिया आपने मलिंगा जी ने। बाकी रह गई अभी गोविंद डोटासरा ने कह दिया आपको कि 2 दिन के अंदर अंदर वो स्कूल खोल दी जाएगी। और मैं कहना चाहूँगा शिक्षा वो चीज़ है जिसमें मना कर ही नहीं सकते। आपको मालूम है कि 70 साल में कॉलेज खुली थी 250, और मैंने 4.5 साल में खोल दिए 303 कॉलेज खोल दिए। आप सोच लीजिए, कहाँ तो 70 साल में 250 कॉलेज, और कहाँ 4.5 साल में आप देखिए कि 303 कॉलेज, उसमें 130 लड़कियों के कॉलेज खोल दिए हम लोगों ने। और ये कह दिया है, माता बहनें बैठी हुई है, पढ़ाई का बड़ा महत्व है लड़कियों का भी। जब 500 लड़के भेजोगे स्कूल में, उस स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा, ये मेरी घोषणा की हुई है। ये हमारा लक्ष्य है, किस प्रकार से हम शिक्षा में जोड़ दें। राजस्थान में IIT, IIM, IIT, लॉ यूनिवर्सिटी, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, कोई कमी रखी नहीं है। कुछ 6 विश्वविद्यालय थे पहली बार मैं मुख्यमंत्री बना तब। आपके आशीर्वाद से मैं मुख्यमंत्री बना 98 में, 6 विश्वविद्यालय थे। आज राजस्थान में 95-96 विश्वविद्यालय है। आप सोच सकते हो
शिक्षा में हम बहुत आगे बढ़े हैं। सड़कें सादा बन रही है, 1 लाख किलोमीटर सड़कें बना रहे हैं हम लोग, 1 लाख किलोमीटर। उसमें 56,000 किलोमीटर सड़कें बन चुकी है और 54,000 किलोमीटर सड़कें बन रही है। इस प्रकार से पेंशन दे रहे हैं हम लोग, 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं हम लोग, 1 करोड़ लोगों को, विधवाओं को, एकल नारी को, निःशक्तजनों को और बुजुर्गों को। पेंशन 500 रुपये थी, 750 थी, इस बार मैंने घोषणा कर दी है सबको कम से कम 1,000 रुपये पेंशन मिलेगा और प्रति वर्ष बिना मांगे हुए 15% पेंशन बढ़ती जाएगी, ये हमने घोषणा करवा दी। तो कहने का मतलब ये है, आपके आशीर्वाद से राजस्थान प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सोशल सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, हर सेक्टर के अंदर हम कैसे आगे बढ़े हैं। किस प्रकार 2030 के अंदर राजस्थान भी देश के अंदर जो प्रथम श्रेणी के राज्य होते हैं उस श्रेणी में पहुंच जाए, प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाए राजस्थान के अंदर, लोग खुश रहे, तनाव में नहीं रहे, ये माहौल बने राजस्थान के अंदर। और अभी जो सर्वे हुआ है भारत सरकार का, उसके अंदर आपको जान के खुशी होगी, राजस्थान नंबर 2 पे आया है आर्थिक विकास के अंदर। नंबर 1 आंध्र प्रदेश 11.4% GDP और 11.04% राजस्थान की GDP है। तो आप सोच सकते हैं आज भी राजस्थान इस कदर वित्तीय प्रबंधन कर रहा है, आर्थिक विकास की तरफ बढ़ा रहा है, जिससे कि हमारे यहाँ पर जो हमने सपना देखा है राजस्थान का विकास का, वो पूरा हो सके। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ, मैं मांगे तो कई कर रखी गई मेरे सामने और मैंने कह रखा है मलिंगा जी को, जो आप मांगोगे मैं कभी मना करूँगा नहीं आपको। किसानों का कानून तो देख लिया आपने, कितने 500-600 किसान मर गए बेचारे आंदोलन के अंदर। अगर पूछ के कानून बनते ये नौबत नहीं आती। ये केंद्र सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है कि जनता को भुगतना पड़ता है। कभी लाइनों में लगते हो बैंकों के सामने, कभी किसानों को। ये अच्छी परंपरा नहीं है। लोकतंत्र में जनता क्या चाहती है उनको पूछ के काम करना चाहिए। और हमने जो जन घोषणा पत्र बनाया था वो उसी रूप में बनाया था। अब जो बात आई है आपके ERCP की, ERCP हम लोग काम आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग तो लगातार वादा खिलाफी की है। केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री ने वादा किया, जयपुर में, अजमेर में 25 MP जिता दिए जनता ने। पानी के मंत्री राजस्थान के हैं, दुख होता है। आज पानी की योजना ऐसी है 13 जिले की, कितना आराम हो सकता है, टाइम पे पूरी हो सकती है। और हम तो कर रहे हैं आगे, हमारे साधन सीमित है। 13,000 करोड़ रुपये रखे मैंने फिर भी ERCP के अंदर। आगे भी बढ़ाएंगे, योजना को पूरी करेंगे। पर ये जो इनका तरीका गलत है, सरकार बनते ही ये योजना बंद कर देते हैं कांग्रेस सरकारों की। रिफाइनरी बंद कर दी हमारे वहाँ, आपको मालूम है, कीमत बढ़ गई उसकी भी। करीब 38-40 हज़ार की योजना थी और 72,000 करोड़ लगेगा रिफाइनरी बनने के लिए 55 बाड़मेर के अंदर। ये पिछली सरकार यही काम करती है। आपके सतमत्रा गंगापुर सिटी वाया आपके करौली बाड़ी भी आएगा। अब इतनी बड़ी शानदार योजना का मैंने भी आया था, आपको याद होगा, शिलान्यास करने के लिए। उस दिन भी बाड़ी के लोगों ने बगैर कोई इतला के, ये मलिंगा जी खड़े हैं, इतनी शानदार मीटिंग करवा दी। वहाँ मैं 3 घंटे लेट पहुँचा सरमत्रा, रेल मंत्री आके बैठे रहे वहाँ पर, राज्य मंत्री। इतनी बड़ी सभा करवा दी। आपके यहाँ तो मलिंगा ने जादू कर रखा आपके ऊपर। इतने लोग जादूगर तो लोग मुझे कहते हैं, तो बाड़ी का जादूगर तो लगता मलिंगा लगता है, मलिंगा लगता है। इतनी बड़ी बड़ी सभा करवा में ये 4थी बार में आया हूँ बाड़ी के अंदर। ये आपका प्यार, उनका आपका आशीर्वाद इसके प्रति है, ये बहुत बड़ी बात है। इतना दिल जीतना लोगों का, वो जीत सकता है जिसको दिल साफ हो, साफ कोई की बात करता हो, गरीबों की मदद करता हो, वही कर सकता है। ये मुझे खुशी है कि ऐसा
नुमाइंदा आपको मिला है जो कोई कमी नहीं रख रहा है। इसलिए मैं आपको एक मांग और थी कि कुशवाहा, माली, सैनी, मौर्य, साक्य ये मांग जो कर रहे हैं आरक्षण की, अभी आपको मालूम है कांग्रेस के अधिवेशन में रायपुर के अंदर छत्तीसगढ़ में एक प्रस्ताव पास किया कांग्रेस ने भारत सरकार से मांग करने का। मैंने ही मांग करी है, खड़गे साहब हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने मांग करी है प्रधानमंत्री जी से कि जाति वाइज गणना कराओ, जनगणना कराओ। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी फैसला है ये। हम दबाव बनाएंगे और मैं कुशवाहा, माली, सैनी समाज सबको कहना चाहूँगा, मौर्य हो चाहे साक्य हो, कोई कौम हो, ओबीसी की हो, SC ST की हो, समय आ गया है हम मांग करें। 1931 के अंदर जनगणना हुई थी जातीय वाइज, 1931 के अंदर, उसके बाद कभी गणना नहीं हुई। हम मांग करते हैं कि अब आप टाइम आ गया, अब आप जनगणना करवाओ, जिससे मालूम पड़े भाई किसकी कितनी आबादी है, उसी ढंग से आरक्षण के फैसला हो सके। ये हम लोगों की मांग है, उसमें हम लगे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि तब सब लोग मिलकर हम लोग मांग करेंगे तो भारत सरकार को झुकना पड़ेगा और जातीय वाइज जनगणना करानी पड़ेगी, ये मेरा मानना है। तो आरक्षण भी अपना आप ही सतह बढ़ेगा। अंत में मैं कहना चाहूँगा, एक और मांग की है हमारे मलिंगा जी ने, लोधी, लोधा, निषाद, केवट, सिद्ध, कश्यप समाज, इनकी वीरांगना महारानी जो अवंतीबाई लोधी जो है, जो 1831 के अंदर जिनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश सिवनी के अंदर, और जिन्होंने 1857 का जो विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ में, पहला रिवोल्ट जो हुआ था देश के अंदर वो हुआ था 1857 के अंदर। उसमें उन्होंने तमाम आसपास के राजा महाराजाओं को इकट्ठा किया और अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ाई लड़ी और शहीद हो गई। उनका नाम है शहीद अवंतीबाई लोधी। इनका सुझाव है मेरे को कि महारानी अवंतीबाई लोधी के नाम का बोर्ड गठित करने की बात ही कर रहे हैं। तो मैं घोषणा करता हूं कि अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड बना दिया जाएगा। जिससे कि उनके नाम से और हम लोग लोधी, लोधा, निषाद, केवट, कश्यप समाज के लिए क्या कर सकते हैं, योजना ही बनेगी और विकास भी होगा, समाज का भी समस्या आएगी तो बोर्ड के माध्यम से हल करने में सरकार को सुविधा भी रहेगी। जब कोई बोर्ड रिकमेंड करता है तो पूछ के करता है समाज को क्या क्या समस्या आपकी है, तो सरकार के पास प्रस्ताव आता है, वो कॉन्क्रीट आता है, फिर टाइम नहीं लगता है। मुझे खुशी है कि ये बोर्ड बनेगा तो लोधी समाज के लोग, कश्यप हैं, जो भी हैं, उस सब के लिए उनकी भावना क्या है, सरकार उनके लिए क्या कर सकती है, उस रूप में हम काम करना चाहेंगे। यही बात कहता हुआ मैं पुनः आपको, जो आपके पूरा ये माहौल बना दिया आप लोगों ने, पूरा बाड़ी का पूरा धौलपुर जिले के लोग जो आ गए यहाँ पर, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ और मैं आह्वान करता हूँ आपका अंत में, आप जो स्कीम हमारी है, कई गरीब लोग होते हैं। अभी मैं गया कैंप के अंदर, 2 महिलाओं से मिला, पूरे कार्ड उनको मिले नहीं थे। मैंने कलेक्टर को कहा है, BDO को कहा है, कार्ड पूरे क्यों नहीं मिले, जांच करवाओ इसकी। अगर हमारे आप लोग सब जो है आम लोग जो मीटिंग में आया वो तो आप लोग समझदार भी है। सवाल है कि एक छोटी सी गलती नुकसान कर देती है हमें। अभी एक एक्सीडेंट हो गया था, 2 बच्चे मर गए। एक बच्चे का कार्ड बना हुआ था घर वालों का, 5 लाख रुपए मिल गए उसको। उसी एक्सीडेंट में दूसरे बच्चे का कार्ड नहीं बना हुआ था, घर वालों ने बनाने लापरवाही से उसको 5 लाख नहीं मिले। हर स्कीम का लाभ मिले, सुनिश्चित हो, अंतिम व्यक्ति तक, जो गांधी जी ने कहा था अंतिम व्यक्ति तक, उसमें आप सरकार की मदद करो। क्योंकि हमने जो कैंप क्यों लगाए हैं, कि हम इसीलिए लगाए, वरना स्कीमें पहुंचती नहीं है, 70% पहुंचती है। हमने कहा 100% स्कीमों का लाभ जिसके लिए स्कीम बनी है उन तक पहुंचे, ये हमारी ख्वाहिश है।
उसी रूप में हमने कैंप लगाए हैं। बहुत शानदार माहौल बना है आपके आशीर्वाद से। मुझे उम्मीद है पूरे प्रदेशवासियों को राहत मिलने में कोई कमी नहीं रहेगी। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। परम सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय के उद्बोधन के बाद बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विभागों की परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण, पट्टिकाओं का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा संपन्न होने जा रहा है। सभी से अनुरोध है अपने स्थान पर बैठे रहें। यहाँ बटन के माध्यम से बाड़ी विधानसभा में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास, सार्वजनिक निर्माण विभाग गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के निर्माण के लिए 7 करोड़ 50 लाख रुपए आवंटित। कार्य शीघ्र ही प्रारंभ हो जाएगा। जोरदार तालियां एक बार। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पीएचसी नोटरी भवन निर्माण हेतु 1 करोड़ 43 लाख, सीएससी बसीनाबाद हेतु 4 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि से निर्माण कार्य। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड गवर्नमेंट कॉलेज बसीनाबाद के लिए 4 करोड़ 50 लाख, गवर्नमेंट कॉलेज सैंपू विधि 4 करोड़ 50 लाख राशि आवंटित। जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में माननीय अजय सिंह परमार जी से अनुरोध करता हूं कि वे धन्यवाद ज्ञापित करें। सभी राष्ट्रगान के बाद जाएंगे। जो भारत से प्यार करते हैं वे राष्ट्रगान के बाद ही यहाँ से जाएंगे। धन्यवाद। राम राम साहब, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुख शांति से आपने आकर के यहाँ पर आप लोगों ने ही संभाला है। हमने ज्यादा कुछ नहीं किया है। आप लोगों ने आए, आप लोग संभाल के आप लोगों ने इतना बड़ा प्रोग्राम किया कि राजस्थान में नंबर 1 हो गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान के लिए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सावधान होंगे, सावधान।